कैपेसिटर का मतलब हो गया कि शॉर्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो जो बहुत जल्दी कम समय में जो है चार्ज भी हो जाए और डिस्चार्ज भी हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। जो है पोलराइज्ड बोला जाता है। और ये भी जितना ब्राउनिश दिख रहा है, ब्राउन कलर का, ये सब नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। ये सब जो है हमारा नॉन पोलराइज्ड है। तो यहाँ पर जो है ये सब जो है पोलराइज्ड कैपेसिटर हमारा, जिसके अंदर पोल है, इसको PF क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो वैल्यू रहती है ये पिको फेराड में रहती है। इसके लिए जो है हम लोग इसको PF बोलते हैं। मैंने भी कितनी टाइम जो है वीडियो के अंदर बोला है कि हाँ ये वाला PF जो है इधर रखने का, तो वो मतलब उसकी वैल्यू जो है पिको फेराड में है। ये डिस्चार्ज हो गया। अब फिर से जो है मैं इसको चार्ज करता हूँ, ये देखिए। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में ये 12 + 12 कितना हो जाएगा हमारा? 24 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जो एम्पियर है, जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, वो जो है एक ही रहेगा। इन सीरीज सर्किट में हमारा जो वोल्टेज है वो ऐड हो रहा है और करंट जो है हमारा कांस्टेंट है। इन पैरेलल सर्किट एम्पियर मतलब करंट ही हो गया, ठीक है। तो इन पैरेलल सर्किट करंट और एम्पियर एडेड एंड वोल्टेज कांस्टेंट कीजिए। और ramzone.in पर जो है आप विज़िट नहीं करे हैं तो वहाँ जाकर जो है आप विज़िट कीजिए। वहाँ पे फाइल्स है, सब अवेलेबल है, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो गाइस, आई एम मोजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ ECM ट्रेनिंग क्लास 78। और इसके अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर के ऊपर। तो कैपेसिटर जो है बेसिकली होता क्या है और करता क्या है? तो कैपेसिटर को अगर बोला जाए कि क्या होता है, तो ये क्या होता है? शॉर्ट चार्जिंग मटेरियल है। शॉर्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, शॉर्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। कोई भी अगर कैपेसिटर का मतलब हो गया कि शॉर्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, तो जो बहुत जल्दी कम समय में जो है चार्ज भी हो जाए और डिस्चार्ज भी हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है इज़ लाइक अ बैटरी की तरह काम करता है ये, ठीक है। और वो शॉर्ट टाइम के लिए काम करता है, बैटरी जो हमारा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसके अंदर आप देखोगे कैपेसिटर, तो ये वाला हमारा जो है कैपेसिटर है, ये सबको जो है पोलराइज्ड बोला जाता है। और ये भी जितना ब्राउनिश दिख रहा है, ब्राउन कलर का, ये सब नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। ये सब जो है हमारा नॉन पोलराइज्ड है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये सब जो है पोलराइज्ड कैपेसिटर हमारा, जिसके अंदर पोल है, सब पोलराइज्ड है। ये भी पोल वाला है। और ये वाला जो है हमारा नॉन पोलराइज्ड है। और ये वाला जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो नॉन पोलराइज्ड मतलब हम लोग किधर भी डाल सकते हैं, इधर या इधर, किधर भी डाल सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं हम लोग फेराड, इसको बोलते हैं हम लोग फेराड। तो जैसे कि हम लोग जो है रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस को नापने के लिए जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ओम्स यूज़ करते हैं। वोल्टेज को नापने के लिए मिली वोल्टेज यूज़ करते हैं। वाट को नापने के लिए जो है हम लोग मिली वाट से नापते हैं। और एम्पियर को नापने के लिए हम लोग जो है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इसमें जो है नापते हैं। सेकेंड को नापने के लिए जो हम लोग मिली, माइक्रो, मिनी, नैनो, पिको सब में जो है हम लोग इसको जो है नापते हैं। तो ये वाला जो है हमारा किस तरीके से होता है उसके ऊपर जो है मैं आज बात करने वाला हूँ फुल डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो पहले जो है ये फेराड क्या होता है? तो फेराड जो है हमारा, उस डब्बे में देखो है क्या, रिंग रहेगा। फेराड जो है हमारा, फेराड मतलब एक फेराड कितना होता है? तो मेरा जो है 1000, एक मिनट दूसरा मार्कर का, मेरा 1000 मिली फैराड बराबर होता है एक फेराड। 1000 मिली फैराड बराबर होता है हम लोग का एक फेराड। अब ये 10 मिली फैराड क्या होगा? तो 10 मिली फैराड जो होता है हमारा 1000 माइक्रो फैराड बराबर होता है मेरा 1 मिली फैराड, ठीक है। आप देख रहे हैं जब कोई भी कैपेसिटर होएगा तो उसके ऊपर जो है माइक्रो ही फैराड लिखाता है।
चाहे कोई भी आप कैपेसिटर ले लो, उसके अंदर इस तरीके से ये यू वाला जो है हिस्सा रहता है, जिसको हम लोग माइक्रोफेराड बोलते हैं। जैसा देखिए यहाँ पर जो है 330 माइक्रोफेराड, कितना है ये 63 वोल्ट 330 माइक्रोफेराड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं कि मेरा जो है 100 माइक्रोफेराड है, इसका मतलब 1 मिलीफेराड है मेरा, ठीक है। अब होगा मेरा 1 माइक्रोफेराड कितना फेराड होगा, तो इसको जो है हम लोग बोलेंगे 1000 नैनोफेराड। 1000 नैनोफेराड बराबर होता है 1 माइक्रोफेराड। अब जो है हमारा ये नैनो हो गया, अब जो है ये एक नैनोफेराड कितना फेराड होगा, तो एक नैनोफेराड मेरा बराबर होता है 1000 पिको फेराड, जिसको हम लोग जो है ज़्यादातर पीएफ जो है क्यों बोलते हैं, जैसा कि ये वाला जो छोटा वाला ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, इसको पीएफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू रहती है ये पिको फेराड में रहती है, इसके लिए जो है हम लोग इसको पीएफ बोलते हैं। मैंने भी कितनी टाइम जो है वीडियो के अंदर बोला है कि हाँ ये वाला पीएफ जो है इधर रखने का, तो वो मतलब उसकी वैल्यू जो है पिको फेराड में है। अब पिको फेराड क्या होता है, जैसे कि हम लोग इसको लिखेंगे, जैसा मुझे इसको जैसा मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मुझे कैलकुलेट करना रहेगा तो इसको जो है मुझे ये फेराड में ही कैलकुलेट होगा, ना कि मुझे ये सब लिखना होगा। जैसा इसको कैलकुलेट करना होगा तो मुझे जो है इसको करने के लिए समझो कि इसको जो है मुझे फेराड में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा 10⁻³ फेराड। इसको लिखना रहेगा मुझे तो 10⁻⁻6 फेराड। इसको लिखना रहेगा तो मेरा 10⁻⁹ फेराड। अगर 1000 पिको फेराड को लिखना रहेगा एक फेराड में मेरे को पिको फेराड को, तो 1000 -12 फेराड। अगर मैं बोलूँगा कि मेरा 1000 एक पिको मेरा जो है एक पिको फेराड 10⁻⁻10 फेराड होता है, और एक माइक्रो जो है मेरा कितना होता है, मेरा एक माइक्रो जो है 10⁻⁻6 फेराड होता है, और एक मिली फेराड जो है मेरा 10⁻⁻³ फेराड होता है। तो ये इस तरीके से जो जैसा कि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ये इसी तरीके, इससे भी छोटी इकाई आती है, लेकिन उतना जो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने को जो है मेन जो है इसके ऊपर जो है बेस रखना है कि मेरा जो 1000 माइक्रो फेराड है वो ये फेराड में हो, क्योंकि हमारे पास कोई भी कैपेसिटर्स आता है वो फेराड में ही आता है। दूसरा पेज देना, ये फेराड में ही आता है, और हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो फेराड में ही करते हैं। तो अब जो है अगर समझो मुझे जो है कहीं पर 5 वोल्ट देना है, जैसा कि आप समझो कि मेरे पास कोई सर्किट है एक, जैसा कि यहाँ पे मेरा VCC लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है मेरे को एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर ये कैपेसिटर का जो मैं देखूँगा तो ये 1000 माइक्रो फेराड, और ये लिखा हुआ है मेरा 10 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ग्राउंड है, और यहाँ से जो है मेरा समझो किसी आईसी को जो है ऑन किया गया है, कोई भी आईसी हो सकती है ये, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारी थ्रोटल आईसी है। क्या है ये? थ्रोटल आईसी है। तो इसका अगर ये थ्रोटल आईसी का अगर डाटा शीट देखेंगे हम लोग, डेटा शीट, तो उसके अंदर लिखा रहेगा कि ये इस आईसी को ऑन करने के लिए हमारे को 5 वोल्ट और जो करंट होता है 5 वोल्ट, और मुझे जो है 1 एम्पियर 5 वोल्ट 1 एम्पियर करंट दूंगा। तो ये फॉर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर करंट मिलेगा इसको, तो ये अच्छा काम करेगा। अगर रास्ते में ये कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है 1000 माइक्रो फेराड का, इसका मतलब मेरा 1000 माइक्रो फेराड, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 1000 माइक्रो फेराड बराबर होता है मेरा 1 एम्पियर। अगर आप यहाँ से 5 वोल्टेज दे रहे हैं और इसके अंदर जो है इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज करवा रहे हैं, तो इसका जो प्रेशर होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो फ्लो ऑफ वोल्टेज होता है जो होता है वो बराबर हो जाता है 1 एम्पियर का। जैसे कि हमारा बैटरी है, तो बैटरी के अंदर एम्पियर कैसे आता है, हम लोग ने उसको इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज करते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं ना धीरे धीरे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ से आप वोल्टेज धीरे धीरे जो है 5 वोल्ट आप इनपुट दे रहे हैं,
किसी के द्वारा, तो ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। जब एक साथ जब चार्ज हो जाता है तब ये 5 वोल्ट ही आउट करता है और एम्पियर जो है इसका क्या हो जाता है, 1 एम्पियर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि अगर मेरे को कैपेसिटर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि मेरा 1000 बराबर होता है 1 एम्पियर। अगर 2000 रहेगा तो इसका मतलब 2 एम्पियर हो गया। 3000 अगर लगा है मेरा तो हम लोग समझेंगे कि 3 एम्पियर का है, 3 एम्पियर करंट जो है इसके अंदर ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसा कि इसके अंदर 330 है, 330 माइक्रोफैराड है। ये सब जो है हमारा माइक्रोफैराड में ही है, ये सब जो है हमारा माइक्रोफैराड में ही है, माइक्रोफैराड में ही ये सब जो टोटल मेरा माइक्रोफैराड में ही है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हमारा ये माइक्रोफैराड में ही मेरा जो ये वैल्यू है ये माइक्रोफैराड में ही है। ठीक है, अब मेरा 330 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का है। इसका मतलब कि जो वोल्टेज है ये कैपेसिटर इसके लिए दिया जाता है कि समझो यहाँ पर मेरा 41 वोल्ट स्टोर हो रहा है। ठीक है, और उसके अंदर जो है ये अगर 330 माइक्रोफैराड दिया है, इसका मतलब कि मेरा जो फैराड, अगर मैं इसको फैराड में कन्वर्ट करने जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है मुझे डिवाइड करना होगा। 3000 मेरा अगर माइक्रोफैराड है तो इसको अगर मैं फैराड में करूँगा तो इसको जो है मुझे, ये माइक्रो है तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, क्या है ये 10⁻⁻⁶। इसका मतलब कि इसको जो है मुझे फैराड में करने के लिए कैलकुलेटर, हाँ अब कितना है मेरा ये 330 डिवाइडेड बाय 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम अगर मैं 0 लगाता हूँ तो मेरा ये जो आ जाता है, ये वैल्यू जो आता है 0.00033 फैराड ये होता है मेरा। मतलब अब जब मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो मुझे जो है इसको डालना होगा 0.0003 फैराड में। जैसे कि हम लोग करंट मिली एम्पियर में था तो हम लोग किस तरह से जो है एम्पियर में कन्वर्ट करते थे, लास्ट वीडियो में आप देखे रहोगे कि एम्पियर है, तो उसी तरीके से जो हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट करते थे। अब जो है ये 330 माइक्रोफैराड है, इसका मतलब कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है मेरा 1 मिली एम्पियर। जैसे कि ये वाला जो है जैसा कि मैंने क्या किया है कि 1 माइक्रोफैराड मतलब 1000 माइक्रोफैराड मेरा जो है 1 एम्पियर हो गया। तो ये वाला जो है अगर हम लोग मोटा मोटी अगर समझेंगे तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो होगा 265 टू 300 मिली एम्पियर। अगर ये 330 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है तो इसके अंदर जो है 265 मिली एम्पियर करंट जो है ये ईसीएम के अंदर इंजेक्टर सेक्शन में जो है हमारा ये फ्लो करेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसके अंदर जो है 2 टाइप का जो है हमारे को ये मिल जाता है। कैपेसिटर जो है हमारे 2 टाइप के हो जाते हैं, जिसको जो है ये हम लोग ने लास्ट में जाना था। देखिए ये हम लोग एम्पियर को कैसे जो है मिली एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए जैसा कि मेरा ये है न्यू पेज है और इसके अंदर जो है मैं अगर आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर की क्या कितने टाइप का आता है, तो कैपेसिटर हमारा 2 टाइप का आता है। एक पोलराइज्ड बोला जाता है और एक होता है हमारा नॉन पोलराइज्ड। दोनों को जो नापने का जो ये होता है वो फैराड ही होता है दोनों को नापने का। बस इसके अंदर आता है कि हमारा मिली फैराड में होता है, फिर हमारा माइक्रो फैराड में होता है, फिर हमारा जो है हमारा नैनो फैराड में होता है, फिर पिको फैराड में होता है।
तो ये 4 अंक जो है याद कर लेना है, क्योंकि ये वाला जो छोटा छोटा जो ब्राउनिश कलर का जो रहता है ये पीएफ होता है। पीएफ हम लोग इसको बोलते हैं, लेकिन ये है फैराड, पीएफ ही बोलते हैं, मतलब पिको फैराड। मतलब इसकी जो है हम लोग वैल्यू के हिसाब से जो है, इसकी यूनिट के हिसाब से जो हम लोग पहचान रहे हैं। अगर इसको बोला जाए ऐसे कि ये क्या है, तो इसको जो है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ही बोला जाएगा। नॉन पोलराइज्ड मतलब आप अगर निकालें तो किधर से किधर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पोलराइज्ड मतलब जैसा आपने निकाला है उसी तरीके से जो है उसको इंस्टॉल करना है, उसी तरीके से डालना है, ठीक है। अब बात रही हमारा कि इस पोलराइज्ड कैपेसिटर को चेक किस तरह किया जाता है। तो इसको चेक करने का अगर पिको में रहा, पिको फैराड में रहा, तो हम लोग जो है मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। और समझो कि माइक्रो में रहा चाहे मिनी में रहा, तो थोड़ा सा जो है एक बार चार्ज होकर एक बार रीडिंग शो करके गायब हो जाना चाहिए। सेम इसी तरीके से है, इसके अंदर जो है एक बार जो है आप लगाएंगे तो एक बार बीप करेगा, मल्टीमीटर कॉन्सेंट्रेट रखकर। दूसरी बार जो है दूसरी साइड से लगाएंगे तो फिर दूसरी साइड से बीप करेगा। जैसा उसका पोलरिटी हम लोग चेंज करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो अपने आप जो है चेंज होती रहेगी। जैसा ये कैपेसिटर है मेरे पास, ये पोलराइज्ड है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसको जो है मैं अगर मल्टीमीटर से चेक करूँगा तो ये एक साइड जो है बीप करेगा, दूसरी साइड जो है नहीं करेगा। जैसे कि मैं ये देखिए, इधर से मतलब कि चार्ज है। अब इसको जो है मैं ये देखिए, ये गायब हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया। अब फिर से जो है मैं इसको चार्ज करता हूँ, ये देखिए एक बार बीप करके जो है ये चला जाएगा। तो ये तरीका होता है चेक करने का। अगर इस तरीके से हो रहा है इसका मतलब ओके माना जाता है कि मेरा जो कैपेसिटर है वो सही है। अब कैपेसिटर के अंदर कोई भी कैपेसिटर हो जैसे, तो इसको चेक करने का, इसको करने का तरीका वही है। तो वही कैपेसिटर जो होता है चाहे कोई भी हो, उसकी वैल्यू जैसे कि 12 वोल्ट और 100 माइक्रोफैराड का मैं एक कैपेसिटर ले लिया। क्या हो गया? 12 वोल्ट और 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। मैं एक कैपेसिटर यहाँ पर बना लेता हूँ सेम उसी तरीके से जैसा ये है। और इसके अंदर जो हमारा पोलराइज्ड, मैं पोल वाला ले रहा हूँ, पोलराइज्ड के अंदर जो है हमारा क्या होता है कि इस तरीके से जो है लाइनिंग रहता है। इसको 12 वोल्ट और ये 100 माइक्रोफैराड, ये 100 माइक्रोफैराड का। सेम मैं अगर मैं इधर बैटरी ले लेता हूँ एक, और बैटरी का ये नेगेटिव और ये मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, ठीक है। इसमें जो है 12 वोल्ट और एक 80 एम्पियर का, 65 एम्पियर का, कितने भी एम्पियर का आता है, सेम इसी तरीके होता है। अब ये बैटरी हो गया, मतलब एक बार चार्ज करेंगे तो हम लोग ये लॉन्ग टाइम पर रहेगा। और ये वाला जो है हमारा कैपेसिटर है, ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए होएगा, मतलब तुरंत चार्ज होएगा, तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोसीजर जिसके अंदर जो अप्लाई होगा सेम इसके अंदर भी होगा। इसको भी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसको भी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये भी डिस्चार्ज होता है, ये भी डिस्चार्ज होता है, दोनों हो रहा है, दोनों सब कुछ बराबर काम कर रहा है। अगर मैं एक और बैटरी इधर मैं ऐड कर लेता हूँ, इधर मैं करता हूँ माइनस, इधर प्लस करता हूँ 12 वोल्ट और 80 एम्पियर का, ठीक है। और इसको मैं कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में, और ये वाला चला हमारा हो गया नेगेटिव और ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में ये 12 + 12 कितना हो जाएगा हमारा? 24 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जो एम्पियर है, जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, वो जो है एक ही रहेगा। क्या होगा? वो एक ही रहेगा। तो वो जो है 80 एम्पियर है तो 80 एम्पियर ही रहेगा, 80 एम्पियर ही रहेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर आपने कनेक्ट किया इसको तो 24 वोल्ट तो डबल हो जाएगा, लेकिन एम्पियर जो है वो सिंगल रहेगा। तो सीरीज़ में जो है इन सीरीज़ सर्किट इसमें जो है इन सीरीज सर्किट वोल्टेज एडेड एंड करंट्स कांस्टेंट। जो करंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज जो है वो ऐड होगा, ठीक है। ये अगर हम लोग इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं
और वही चीज़ हम लोग पैरेलल करते हैं। पैरेलल मतलब जैसे कि हम लोग को गाड़ी चालू करने का रहता है, ये 12 वोल्ट 80 एम्पियर। अब ये मेरे गाड़ी में लगा हुआ है माइनस और ये लगा हुआ है मेरा प्लस, ठीक है। अब गाड़ी में की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज मतलब क्या होगा, इसकी पूरी एम्पियर जो है ख़त्म हो गई। तो हम लोग जो है इसमें माइनस और इसमें प्लस लगाते हैं कोई और बैटरी के थ्रू। 12 वोल्ट कोई भी हो, 60 एम्पियर हो, 80 एम्पियर हो, कोई भी हो। तो इसको जो है हम लोग सेम पोलैरिटी में जो है इसको जंप करते हैं इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, ये पैरेलल में हो रहा है। क्या हो रहा है, ये पैरेलल। इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये पैरेलली जो है हम लोग जंप कर रहे हैं। कभी कभी गाड़ी डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी का लाइट कुछ चालू हो गया तो डिस्चार्ज होता है, तो उसको हम लोग पैरेलली जंप करते हैं, नहीं कि सीरीज़ में। अगर सीरीज़ में करेंगे तो इसी सब उड़ जाएगा। इसके लिए जो है हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं पैरेलल में। तो इस केस में क्या होता है, जो 12 वोल्टेज होता है वो 12 वोल्टेज वैसा ही रहता है और एम्पियर 2 एम्पियर जो है ऐड हो जाता है। ये जैसा 80 है तो ये 80 है तो कितना हो जाएगा, 120 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 एम्पियर हो जाएगा। तो इसके अंदर भी अगर हम लोग लिखेंगे तो इन पैरेलल सर्किट एम्पियर एडेड एंड voltage is constant। अगर देखा जाए तो इन सीरीज़ सर्किट में हमारा जो वोल्टेज है वो ऐड हो रहा है और करंट जो है हमारा कांस्टेंट है। इन पैरेलल सर्किट एम्पियर मतलब करंट ही हो गया, ठीक है। तो इन पैरेलल सर्किट करंट और एम्पियर एडेड एंड वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट, और इसके अंदर हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो एम्पियर हमारा ऐड हो जाता है लेकिन वोल्टेज जो है वही रहता है। इसके अंदर हम लोग सीरीज़ करते हैं तो एम्पियर वही रहता है, सिर्फ वोल्टेज जो है ऐड हो जाता है। अब सेम जो है हम लोग कैपेसिटर्स के अंदर जो एप्लीकेशन करेंगे वो भी सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए मेरा जो है ये मेरे पास 2 कैपेसिटर है और 2 कैपेसिटर, इसको प्लस है, ये मेरा माइनस है, सॉरी चलो कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। ये भी मेरा जो है ये माइनस है, इधर साइड मैंने माइनस कर दिया और ये मेरा प्लस हो गया। मैंने इसके अंदर जॉइंट कर दिया और इसको जो है प्लस दे दिया और इसको जो है माइनस दे दिया। सपोज़ ये मेरा जो है 63 एम्पियर 63 वोल्ट 332 माइक्रोफैराड है दोनों, ठीक है। तो ये दोनों जो क्या हो रहा है, ये सीरीज़ में ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ये सीरीज़ सर्किट है। क्या हो रहा है, हमारा सीरीज़ सर्किट है। ये हो रहा है हमारा सीरीज़ सर्किट में। तो सीरीज़ सर्किट में जो है क्या होगा कि वोल्टेज सिर्फ ऐड होगा। क्या होगा, वोल्टेज। तो सीरीज़ सर्किट में अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये 63 कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 120 और 6 12, मतलब कि 132 वोल्ट हो गया। और जो हमारा माइक्रोफैराड है वो जू का तू हो जाएगा। 330 माइक्रोफैराड है तो 330 ही माइक्रोफैराड रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो है बढ़ गया। और सेम कंडीशन जो है हमारे पास ऐसा आता है, ये मैंने ग्राउंड हो गया ये मेरा, और ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये मेरा जो है 63 वोल्ट 330 माइक्रोफैराड और ये 63 वोल्ट 330 माइक्रोफैराड। अब क्या हो रहा है, ये पैरेलली अटैच्ड है। मतलब अगर दोनों का पॉजिटिव और दोनों का नेगेटिव आपस में वीप कर रहा हो, इसका मतलब ये पैरेलल में अटैचमेंट है। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में जो पैरेलल सर्किट है उसमें क्या होता है, जो वोल्टेज जो है हमारा कांस्टेंट रहता है और जो फैराड है वो बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 600 और 3 3 60, मतलब 666 माइक्रोफैराड, मतलब 660 माइक्रोफैराड हो गया इसकी कैपेसिटी। और जो वोल्टेज है वो मेरा ये रहेगा।
तो सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्ट्स कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट मतलब कि एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो करंट जो है ऐड होता है, क्या होता है, एडेड लिखो या चेंज लिखो, ठीक है। सेम इसकी तरह है, वोल्टेजेस एडेड एंड करंट कांस्टेंट। तो अगर आपको कहीं पे जो है 660 माइक्रोफैराड चाहिए और आपके पास दो कंडेंसर है, तो आप जो है इस तरीके से जो है ऐड करके बना सकते हैं। अगर आपको जो है ये वोल्टेज डबल चाहिए और आपके पास जो है माइक्रोफैराड सेम है, तो इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है आप लोग पैरेलल में जो है आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सर्किट। और ये जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, वोल्टेज को जो है स्टोर करने का, मतलब प्योर, इसको कोई लोग जो है फ़िल्टर भी बोलते हैं। तो फ़िल्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सपोज़ कोई आईसी जो है हमारा क्या आउट कर रहा है, 5 वोल्ट आउट कर रहा है, पावर आईसी 5 वोल्ट आउट कर रहा है, और ये वाला जो है हमारा इस तरीके से कोई एक कैपेसिटर उसके अंदर हमने इसको डाल दिया, क्या कर दिया हमने इस कैपेसिटर के अंदर इसको 5 वोल्ट डाल दिया। तो ये जो आईसी है, तो आईसी को जैसा इनपुट मिलेगा, समझो ये इनपुट जो इसको मिल रहा है थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो जा रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से जो है फ्लैक्चुएशन में हो रहा है, तो इसका आउटपुट भी जो है वही फ्लैक्चुएशन होगा। तो जब इसको फ्लैक्चुएशन जब आता है, जैसा इस तरीके से सर्च आ जाता है, ये इस तरीके से, तो इसके अंदर आकर क्या होता है, इसके अंदर चार्ज हो जाता है, और जब यहाँ से जब आउटपुट होता है तो ये एकदम बराबर, एकदम एक लाइन में जो है डीसी में जो है हमारा ये प्योर डीसी, समझो कि अगर 25 मिली एम्पियर अगर आउट कर रहा है, तो 25 मिली एम्पियर 5 वोल्ट 25 मिली एम्पियर ही आउट करेगा कांस्टेंट। इसमें जो है फ्लैक्चुएशन होगा, लेकिन जब कैपेसिटर में आ जाएगा तो फ्लैक्चुएशन नहीं होगा। एक चीज़ और आता है कि समझो मेरे पास जो है ये कैपेसिटर है, और ये यहाँ से जो है मेरा एक, समझो 7805 हमारे पास आईसी है, क्या है हमारे पास 7805। अब क्या होता है कि किसी आईसी को हमने किसी माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करना है, एमसीयू को ऑन करना है, तो इसको जो हम लोग ने सप्लाई दे दिया 5 वोल्टेज, और ये 5 वोल्टेज पे ऑन होता है। इसको हम लोग ने दे दिया 12 वोल्ट, और इस चीज़ को जो है मैंने कर दिया ग्राउंड। जब इसको ग्राउंड और 12 वोल्टेज मिलेगा तो यहाँ से 5 वोल्ट आउट करेगा, जो प्रोसेसर को जाके ऑन करेगा। लेकिन जब हम लोग लगाते हैं इसको 5 वोल्ट तो मिल जाता है, फिर भी जो है ये ऑन नहीं होता है। तो उसमें क्या कमी रहती है, तो उसमें कमी जो रहती है वो क्या रहती है, करंट की, मतलब एम्पियर की कमी रहती है। तो अगर यहाँ पर अगर आप एक कैपेसिटर लगा लोगे इसके हिसाब से, जैसे कि आपको 500 मिली एम्पियर चाहिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग 500 माइक्रोफैराड का जो है हम लोग कैपेसिटर डाल देंगे, 500 माइक्रोफैराड का, तो मेरा जो एम्पियर है वो 500 मिली एम्पियर आ जाएगा, और मेरा जो है काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है अगर समझो मेरे को 25 मिली एम्पियर चाहिए, 25 मिली एम्पियर चाहिए, तो 25 माइक्रोफैराड का हम लोग कैपेसिटर यहाँ पर लगा देंगे, तो मेरा जो है ये वाला जो प्रोसेसर है वो पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा। तो एम्पियर जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, एम्पियर का जो है इम्पोर्टेंट बहुत रोल रहता है। गाइज़, अगर मेरे वीडियो से आपको अगर नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं करे हैं तो वहाँ जाकर फॉलो भी कीजिए, और ramzone.in पर जो है आप विज़िट नहीं करे हैं तो वहाँ जाकर जो है आप विज़िट कीजिए। वहाँ पे फाइल्स है, सब अवेलेबल है, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है उससे जो है बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा है तो अच्छा, ख़राब है तो ख़राब, देख लेते हैं लोग लेकिन लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है, लाइक क्यों नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग मुझे अगर ये नहीं करोगे तो मैं नई चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब है कि रिस्पॉन्स आना। जब रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो वीडियो कौन बनाएगा। चलिए गाइज़, बस आज के लिए इतना। सो थैंक यू।